एक 26 साल का लड़का, उसकी एक 20 साल की मंगेतर, और एक ऐसी घटना जिसने जिसने भी सुना वो हैरान परेशान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आखिर ये घटना क्या थी और इस पूरे घटना के पीछे की कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है केतन अग्रवाल से। केतन अग्रवाल पुणे के एक बिजनेस फैमिली का 26 साल का लड़का। केतन के जो पिता थे उनका रियल एस्टेट का बिजनेस था। अभी इसी साल 11 फरवरी को केतन की सगाई हुई थी सिया गुप्ता से। अच्छा, सिया गुप्ता भी कोई आम परिवार की लड़की नहीं थी, वो भी रईस परिवार की लड़की थी। उसके पिता का भी रियल एस्टेट का, ड्राई फ्रूट्स का और मसालों का बिजनेस था। तो दोनों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। अच्छा, केतन जो है उसको ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, वो अक्सर ट्रैकिंग में जाया करता था। तो सगाई हो गई थी तो अक्सर वो सिया को अपने साथ हर जगह घुमाने लेके जाता था। तो इसी बीच वो डिसाइड करता है कि क्यों ना सिया के साथ वो भी कहीं उसको ट्रैकिंग में लेके जाए। तो 31 मई को केतन सिया को ट्रैकिंग करने के लिए लेके जाता है लोहागढ़ फोर्ट। लोहागढ़ फोर्ट पर 31 मई को दोनों जाते हैं और लगभग पूरा फोर्ट घूम के आते हैं। 340 फीट ऊंचा फोर्ट है, अपना ऊंचाई तक जाते हैं, दोनों जने घूमते घूमते हैं और चले आते हैं। उसके बाद जब वहाँ से चले आते हैं तो एकाएक सिया में कुछ बदलाव आते हैं। सिया बार बार उस किले पर जाने की जिद करने लगती है। केतन समझ नहीं पा रहा था कि सिया से क्यों कर रही है। सिया बार बार कहती है चलो फिर चलते हैं लोहागढ़ फोर्ट। अच्छा, केतन मना करता है लेकिन वो जिद करने लगती है। तो केतन तैयार हो जाता है 5 जून को जाने के लिए। लेकिन जो केतन की फैमिली थी और सिया की फैमिली थी, दोनों फैमिली वाले मना करते हैं कि नहीं, अब नहीं जाना है, इतनी ऊंचाई पे क्यों जा रहे हो बार बार ट्रैकिंग करने, इतनी गर्मी में बार बार। तो क्योंकि फैमिली वाले मना करते हैं तो 5 जून को प्लान कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये प्लान इसलिए भी कैंसिल हुआ था कि क्योंकि 6 जून को जो है केतन को, सिया को और उसके कुछ फ्रेंड्स को इंडोनेशिया बाली जाना था। तो इसलिए प्लान कैंसिल हुआ था कि 6 तारीख को जाना है। अच्छा, 6 तारीख को प्लान के अनुसार ये लोग निकलते हैं अपना घर से, केतन अपने घर से, सिया अपने घर से, फिर साथ में जो है ये लोग एयरपोर्ट जाते हैं। जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो अजीब तरीके से केतन का जो पासपोर्ट था वो गायब हो जाता है। केतन हर जगह ढूंढता है, केतन कहता भी कि मैंने तो पासपोर्ट रखा था अपना, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, वो ढूंढता है लेकिन मिलता नहीं है, तो प्लान कैंसिल हो जाता है। जब ये लोग वापस आ जाते हैं तो सिया फिर जिद करने लगती है। सिया फिर से कहती है कि चलो लोहागढ़ फोर्ट चलते हैं, लोहागढ़ फोर्ट चलते हैं। अच्छा, इस बीच केतन सोचता है कि हम लोग बाली जाने वाले थे तो बाली जा नहीं पाए, तो चलो एक बार घुमा देते हैं फिर से लोहागढ़ फोर्ट। तो 14 तारीख को फिर से सिया और केतन दोनों जने घूमने जाते हैं अपना लोहागढ़ फोर्ट। फिर से अपना ऊपर तक जाते हैं, घूमते फिरते हैं पूरा दिन और लोग चले आते हैं। अच्छा, जब वहाँ से चले आते हैं तो पता नहीं क्या हो गया, तो सिया को वो 1-2 दिन बाद फिर जिद करने लगती है कि चलो फिर से चलते हैं। अच्छा, केतन ये सब चीज़ें समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कर क्या रही है। अभी तक तो एक बार भी इसने ऐसा कभी नहीं किया। मैं सामने से ले गया था इसको, तभी गई थी मेरे साथ, और वहाँ जाके इसको ऐसा क्या दिख गया जो मुझे नहीं दिख रहा है। बार बार जाने की जिद कर रही है, वो फिर जिद करने लगती है। तो केतन जो है वो मना भी करता है कि अब बार बार क्यों जाना है, लेकिन सिया बार बार कह रही थी मुझे जाना है, मुझे जाना है। अच्छा, 19 जून को सिया का बर्थडे था, तो वो कहती है कि मुझे जो है बर्थडे मनाना है और उससे पहले प्री वेडिंग शूट कराना है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार चल के देख लेते लोकेशन। तो मुझे ये किला इतना पसंद आ रहा है घूमने के लिए, बिल्कुल नेचुरल फील आ रही है, तो मुझे यहीं पे कराना प्री वेडिंग शूट। तो एक बार फिर मुझे देख के लोकेशन देखना है, तो चलो इसके लिए। अच्छा, बर्थडे आने वाला था उसका, वो बार बार कहती है, तो केतन सोचता है बर्थडे भी आने वाला है इसका, चलो चलते ही हैं एक बार और प्री वेडिंग शूट कराना है, देख लेने दो लोकेशन इसको। तो ये लोग प्लानिंग करते हैं कि 18 तारीख को जो है ये लोग फिर से जाएंगे। और 18 तारीख को तकरीबन सुबह 9 बजे के आसपास केतन और सिया दोनों जो है फिर से निकलते हैं अपना फोर्ट पे। अच्छा, ये लोग जाते हैं ऊपर फोर्ट तक, ऊंचाई तक घूमते फिरते हैं, लेकिन एक हादसा हो जाता है वहाँ पर। केतन जो है वो पहाड़ी से गिर जाता है किले से। सिया जो है वो रोते हुए घर वालों को फ़ोन करती है, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली को फ़ोन करती है और तुरंत पुलिस आती है। अच्छा, जब फ़ोन कॉल कर देती, कुछ देर पुलिस आती है, फिर जांच चालू हो जाती है, ढूंढना शुरू होता है केतन कहाँ चला गया। जब ढूंढा जाता है उसको, 18 जून को खाई की गहरी थी, 340 फीट थी, नीचे जंगल भी था। तो पूरा 18 जून रात निकल जाती है, दिन निकल जाता है, केतन नहीं मिलता है। 19 जून को जाकर शाम के समय आसपास केतन की बॉडी मिलती है, वो मर चुका था। इसके बाद केतन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद अंतिम संस्कार हो जाता है उसका। अच्छा, 20 तारीख को अंतिम संस्कार हो जाता है इसका। 21 तारीख को सिया जो है पोस्ट भी डालती है अपने इंस्टाग्राम पर कि तुम मुझे छोड़ क्यों चले गए, उदास वाला। उसके बाद 21 तारीख को वो केतन के घर जाती है। जब वो घर जाती है तो केतन की जो बहन थी वो पूछती है सिया से कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या था, क्योंकि केतन तो वहाँ जाता रहता था अक्सर, और भी उससे भी ऊंची जगहों पर ट्रैकिंग उसने की है। तो वहाँ उस दिन ऐसे क्या घटना घट गई कि ऐसा कुछ हो गया।
अच्छा, जब ये सवाल पूछती है तो सिया का जो चेहरे का रंग बदल जाता है, थोड़ा घबराती है, थोड़ा उसका बोलने में लड़खड़ाती है। तो ये सब चीज़ें जो है उसकी बहन को, केतन की बहन को थोड़ा डाउट करता है। इसके बाद जो केतन की फैमिली थी वो पूरी फैमिली इस बात को ऑब्जर्व करती है कि इधर कुछ दिनों से पता नहीं सिया को क्या हो गया था। वो बार बार उसी किले पर जाने की जिद कर रही थी और पहले तो कभी नाम लिया नहीं। और शौक देखा जाए तो केतन को ही था, सिया को तो ऐसा कोई शौक था भी नहीं। तो ऐसा क्या था कि बार बार सिया ऐसा कह रही थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो केतन की फैमिली थी उसे डाउट में डाल देता है। फिर उसके बाद जो केतन के पिता थे वो जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस से अपनी शक जाहिर करते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सीडेंट केस है, ये तो गिर गया। लेकिन जो उसके पिता हैं केतन के, वो कहते हैं कि आप एक बार जो है फिर से जांच कर लीजिए, उसका कॉल डिटेल्स चेक करिए। और उन्होंने अपने लेवल पर जब चेकिंग करवाई तो पता चला कि सिया एक लड़के से भी मिलती थी। अच्छा, इसके बाद पुलिस जो है वो सिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है। जब कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तो कुछ चीज़ें कॉल रिकॉर्ड्स में सिया के पुलिस को अजीब लगती है। पिछले तकरीबन 6 महीनों में सिया ने एक फ़ोन पे, एक नंबर पर 2004 बार कॉल किया था। मतलब इस साल जनवरी से लेकर जून तक 2004 कॉल्स की थी और तकरीबन 300 घंटे से भी ज़्यादा बात की थी उस पर। तो ये चीज़ देखकर जो है पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा, जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है वो किसी चेतन चौधरी नाम के शख्स का नंबर है। और ये चेतन चौधरी जो है, इसका ऑफिस जो है वो उसी एरिया में है जहाँ सिया का घर है। अच्छा, ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं पुलिस को। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है पुलिस के, जिसमें सिया और केतन दोनों जब फोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो एक शख्स उन लोगों के पीछे उनको फॉलो कर रहा है, हुडी पहने हुए। उसका पूरा चेहरा जैसे ढका हुआ है, हुडी बहुत आगे तक आई हुई है, तो चेहरा साफ दिख नहीं रहा है। अच्छा, इस वक्त जून का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, तो इतनी गर्मी में कोई हुडी पहन क्यों जाएगा। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा शक डालती पुलिस को। पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस केस में। पुलिस जो है वो चेतन जो चौधरी था उसके ऑफिस में जाती है, पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो उसका एक एम्प्लॉय अजीब बात बताता है। वो एम्प्लॉय बताता है कि उस दिन जो चेतन चौधरी था वो अपना फ़ोन ऑफिस में रख के गया था और एम्प्लॉय का फ़ोन लेकर गया था बाहर कहीं। जब उस फ़ोन नंबर को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वही फ़ोन नंबर है जिसका लोकेशन वहाँ पर था। उस फ़ोन का लोकेशन जो है वो किले के पास ही था। ये चीज़ पुलिस को और शक करने मजबूर कर देती है। फिर पुलिस जो है वो चेतन चौधरी को जो है उठाती है, उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो वो कुछ चीज़ें पुलिस को बताता है। उसके बाद पुलिस जो है वो सिया को भी उठा लेती है, उसको बुलाती है, दोनों को आमने सामने बैठाती है। जब दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है उसके बाद सिया पर जब थोड़ी सख्ती की जाती है तब सिया टूटती है और सिया बताती है सच्चाई। सिया कहती है कि वो कभी केतन से प्यार करती ही नहीं थी, वो शुरुआत से चेतन चौधरी से प्यार करती थी। और पिछले साल नवंबर में दिवाली के आसपास दोनों की मुलाकात हुई थी, तब से जो है दोनों डेट कर रहे थे। लेकिन परिवार के दबाव के कारण उसे ज़बरदस्ती केतन से शादी करनी पड़ रही थी, लेकिन उसे करनी नहीं थी। इसी दौरान जब 31 मई को पहली बार केतन सिया को जब वो किले पर लेके गया था पहली बार, तब सिया को पहली बार ये आइडिया आया कि क्यों ना केतन को रास्ते हटाने के लिए यहाँ से धक्का दे दिया जाए। तब वो उसने इस बात की प्लानिंग शुरू की। अच्छा, 6 तारीख को जो है वो बाली जाने वाला जो हुआ था प्लानिंग, उसमें जो पासपोर्ट नहीं मिल रहा था वो पासपोर्ट भी सिया ने गायब किया था, उसने फाड़ के फेंका था। इस बीच वो लगातार प्लानिंग कर रही थी किसी तरीके से केतन से छुटकारा पाया जाए। इसलिए वो बार जिद कर रही थी कि मैं किले पे ऊपर लेके जाएं और धक्का दें वहाँ से। 14 तारीख को भी वो एक कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे धक्का देती है वहाँ एक पेड़ था, उसके सहारे पकड़ के केतन बच जाता है। लेकिन जब केतन देखता है सिया की तरफ तो सिया नाटक करने लगती है कि सांप सांप, उसने सांप से बचाया है। अच्छा, इस चीज़ को जो है केतन नोटिस भी करता, घर में बताता भी है कि आज सांप काटने वाला था उसे और सिया ने उसे बचाया है। तो 14 तारीख को तो चूक जाती है। लेकिन इसके बाद फिर वो अपने जो बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, उससे कहती है कि इस बार जो हम लोग जाएंगे, एक बार और मौका मिलेगा, तो इस बार कंफर्म जो चाहते हैं उसे करके ही रहेंगे। इसलिए वो चेतन चौधरी को बुलाती है 18 तारीख को कि दोनों साथ में रहेंगे तो जो करना चाह रहे हैं वो कर सकेंगे ये लोग। और वैसे ही करते हैं। चेतन चौधरी थोड़ा पीछे चल रहा था, जब हाइट पहुंच जाते हैं और जब सिया देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है तो फिर वो बुला लेती है चेतन चौधरी को, दोनों मिलकर धक्का दे देते हैं। इस पूरी घटना के दौरान केतन समझ ही नहीं पाता कि उसका हो क्या रहा है। एक ही झटके में जिस लड़की वो उतना भरोसा करता था उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। इस वक्त सिया और चेतन दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, दोनों कस्टडी में पुलिस के। इस पूरी घटना में देखा जाए तो घटना टल सकती थी अगर सिया सीधे सीधे अपनी फैमिली के सामने बता देती कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं चेतन चौधरी से ही प्यार करती हूँ, उससे शादी करूंगी। अगर वो ऐसा कर देती तो केतन की जान भी नहीं जाती और ये दोनों भी जो चाहते अपना शादी कर सकते थे। इस पूरी घटना की वजह से केतन, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी जान तो चली गई और ये दोनों भी जेल में अब जाएंगे, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।